रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत के पड़ोसी नेपाल में संसद भंग करने के बाद सियासी उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने संसद ऐसे समय भंग करने का फैसला किया जब उनके कार्यकाल के 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। इस फैसले का उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बाहर कड़ा विरोध हो रहा है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को संवैधानिक मानता है तो नेपाल में चुनाव का रास्ता खुलेगा। फैसला असंवैधानिक करार दिया गया तो संसद बहाल होगी और ओली को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल संसद भंग करने के बाद सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड और के.पी. शर्मा ओली के गुटों में बट गई है। दोनों गुट असली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी पर अपने अपने नियंत्रण का दावा भी किया है। प्रचंड गुट संसद भंग करने के खिलाफ 29 दिसंबर से देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर चुका है। ओली को अपने इशारों पर नचा रहे चीन को नेपाल के सियासी घटनाक्रम से तगड़ा झटका लगा है। उसने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा है जो नेपाल की सियासत पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। वह ओली को बेदखल कर प्रचंड को हुकूमत सौंपना चाहता है ताकि हिमालय क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर सके। चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। वह भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस वजह से भी नेपाल में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। नेपाल की जनता संसद भंग करने से खुश नहीं है। वहाँ के आम लोगों को लगता है कि प्रचंड और ओली सत्ता के लिए आपस में लड़कर कम्युनिस्ट पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। नेपाल लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता झेल चुका है। उसे 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद भी इस अस्थिरता से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। वहाँ हर 2-2.5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाता है। पिछले 12 साल में किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। नेपाल का ताज़ा घटनाक्रम भारत के लिए भी चिंताजनक है। सीमा के मुद्दे को लेकर तनाव के करीब 1 साल बाद
भारत और नेपाल की नज़दीकी अक्टूबर में फिर बढ़ी, जब सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल का दौरा किया। विराम। इससे पहले ओली चीन के इशारों पर भारत के खिलाफ तरह तरह के बयान देकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। विराम। बहरहाल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चाहे संसद बहाल हो या चुनाव की तैयारियां शुरू हों, भारत को वहां के घटनाक्रम पर पैनी नज़र रखनी होगी। विराम। पिछले 1-1.5 साल के दौरान नेपाल की सियासत में जिस तरह भारत विरोधी स्वर सुनाई दिए हैं तथा वहाँ चीन की सक्रियता जिस तरह बढ़ी है, उसे देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता ज़रूरी है। संपूर्ण विराम।